प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया था उन्होंने ट्रंप को, यकीनन आज उन्हें शर्मिंदगी हो रही होगी, कोई जवाब उनके पास होगा नहीं और वो अपनी उस दरख्वास्त जो उन्होंने नोबेल कमेटी को की थी वो वापस लेंगे। और बोर्ड ऑफ पीस जो अमन का बोर्ड जो एक कायम किया गया था यूएन के मुतवाज़ी निज़ाम के तौर पे पेश किया गया था, उससे भी बाहर निकलने का सोचेंगे कि कैसा अमन का बोर्ड है कि जो एक मुल्क पर हमला आवर हो चुका है। तो ये पाकिस्तान लगा रहा है। हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में पार्लिमान मुअत्तल है, पाकिस्तान में सियासी कायदीन जेल में है, अवाम के मकबूल रहनुमाओं को जेल में डाला गया है, प्रेस के ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बात तो वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलें। पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे कि नोबेल प्राइज़ के लिए जो नॉमिनेट किया था आज कम से कम उसमें कुछ शर्मिंदगी का इजहार ही करते हैं। सर, जो कहा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए इसके लिए कौमी यकजहती के लिए, तो सर ऐसा हुकूमत पाकिस्तान करने के लिए संजीदा कदम लेगी और आप इसका क्या मतलब? देखिए, आने वाले वक्तों में ये जो बहुत बड़े पैमाने पे खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं और अगर अमेरिका और इसराइल और ज़ायनिस्ट अपनी इस सोच में, अपने अमल में किसी हवाले से भी कामयाब होते हैं तो हमें उसकी पेशबंदी के लिए कौमी यकजहती बनानी पड़ेगी। और कौमी यकजहती उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि अगर अपोजिशन सारी जेलों में पड़ी होगी तो कौमी यकजहती खाक होनी है। तो इसके ऊपर इनको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए और हमने तो पहले ही कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन कि हमें इस मुल्क के मसाइल के लिए, बड़े मसाइल के लिए हमें डायलॉग का दरवाज़ा खोलना होगा, एक दूसरे से गुफ्तगू करके पेशबंदी करनी होगी जो उभरते हुए हालात हैं उनके लिए। थैंक यू।